बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान की तादाद 84,000 से तजावज़ कर गई। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 243 रोज़ मुकम्मल हो गए। इस दौरान कुल 84,051 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 11 कमर्शल, 3 ज़रई और 430 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 2,88,424 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस के वर्किंग ग्रुप की सब कमेटी का तीसरा इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस में इस्लाहात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को आवाम के लिए सूदमंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम में खराबियों को दूर करना है। CGA ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिल्डिंग गैर कानूनी करार देकर रात गए ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। पुलिस की भारी नफरी PTI इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। PTI हेड ऑफिस के बाहर इमारत गिराने वाली गाड़ियां भी पहुंच गई। हैवी मशीनरी और 10 दर्जन से ज्यादा पुलिस नफरी भी आ गई। पुलिस की जानिब से PTI सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। फोर्ट अब्बास में सूरज आग उगलने लगा। हीट व्यू की वजह से एक ज़ईफुल उम्र शख्स रास्ते में चलते चलते अचानक गिर पड़ा। रेस्क्यू 1112 ने फौरी मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मरीज को होश में लाया। शकरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर का गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के धंधे में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ घेरा तंग। महकमा सिविल डिफेंस की टीमें जिला भर में मुतहरिक हो गई। पिछले 2 दिनों में 6 FIR करवाने के साथ साथ 3 कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग का धंधा करने वाले 6 दुकानदारों को हवालात में भेज दिया गया। जेहलम में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO ऑफिस में खुले कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने शहरियों को फर्दन खुद सुना और मौका पर अहकामात जारी किए। इंचार्ज कंप्लेंट सेल को मुतलका पुलिस अफसरान को फ़ोन करके फौरी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया। DPO का कहना था कि जिस अफसर को दरख्वास्त मार की गई वो खुद इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेगा। खुली कचहरी के जरिए पब्लिक फीडबैक हासिल करके पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाया जाए। हैदराबाद कासिमाबाद बटाई नगर थाने की पुलिस ने कराची के इलाके में सहराब में अगवाकारों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके अगवा होने वाली ज़ैनब इमरान को बाज़याब करवा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान सईद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद कासिमाबाद बटाई नगर थाने पर, जहाँ पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूक लंजार साहब की हिदायत पर DSP इनायत कुरैशी की सुपरविज़न में बटाई नगर SHO जनाब असलम अबड़ो की सरबराही में SHO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब जान मोहम्मद शान साहब ने कामयाब ऑपरेशन किया है। और ये कामयाब ऑपरेशन कराची के इलाके सुराग गोट में किया, जहाँ पर गुज़श्ता माह अगवा होने वाली ज़ैनब इमरान को बाजियाब कराया है। आइए मज़ीद हम इनसे तफसील मालूम करते हैं कि उनका इस मौके पर जो है वो क्या कहना है। जी जनाब SSP साहब और DSP साहब बदिया और मोहम्मद असलम अबड़ो साहब की सरबराही में हमारे गुमे केस का आईओ था। मुझे हिदायत दी गई थी, मैंने रात को ऑपरेशन किया, जिसमें ज़ैनब इमरान को बाजियाब कराया। 2-3 बंदे उधर से मुकाबले में भाग गए, ताकि अकबर मसीह को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जितने बंदे रहते हैं इंशाअल्लाह ताला हम उनको गिरफ्तार करके कामयाब हासिल करेंगे। ये मुकदमा कितने अर्से पहले हुआ था? ये तकरीबन 3 माह 26/3 की कहानी है, 2-2.5 महीने हो गए। जी, जैसा कि आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब जान मोहम्मद शान साहब ने हमें बताया कि ये मुकदमा 2 माह पहले जो है वो यहाँ किराया नंबर 51 2024 वो दर्ज हुआ था और आज उस पर कामयाब ऑपरेशन किया गया है। ज़ैनब इमरान को बाजियाब करा लिया गया है। हम ज़ैनब इमरान से बात करेंगे कि इस मौके पर उनका क्या यहाँ पर बुखारी की तरफ मेरा देवर रफीक हम लोग यहाँ पे जाने के लिए गए थे। तो हम लोग रास्ते में आ रहे थे, यहाँ पे गर्मी बहुत शदीद हो गई, हम लोग बैठ गए उधर देवर भागे, हम बैठे, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी।
कि हमें सांस फूल गया, हम लोग बैठे थक गए, वहाँ पर सामान था बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पे बैठ गए। यहाँ से एक वैन आई, क्रीम कलर की वैन आई है, उसमें से बंदे उतरे 2। पहले मतलब मेरा मंगेतर था, एहसान नाम था उसका, तो वो मंगेतर था मेरा। पहले मेरी उसकी तरफ बात पक्की हुई थी, तो मैंने रिश्ते का जवाब दे दिया इसलिए। वो साथ एक और से शान था, दाढ़ी वाला था, तो उसके साथ हम 2 उधर के आए बंदे, ये 4-5 थे, उधर के आए, इन्होंने पिस्टल दिखाया, बोला आप बोलना नहीं, देवर की तरफ दिखाया, बोला आपने, बोला चुपचाप मेरे हाथ से पकड़ा, घर में डाल के डाला इन्होंने, और ये यहाँ पे डरा के इसको बिठा के चले गए। ये बैठे रहे, हम लोग घर में बैठे, अंदर 4-5 बंदे थे, ये मुझे बिठा के उन्होंने बोलना नहीं, चुप करके नीचे मुँह करके बैठ जाओ, ये मुझे लेके चले गए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या थाना बुला खाना क्या है, वहाँ पे वीरान इलाका था, वहाँ पे ले गए, वहाँ पे मुझे रखा उन्होंने। रखने के बाद वहाँ पे बोले रहे आप कुछ भी नहीं बात करना, वरना आपको मार देंगे, जो आपके पीछे बच्चे हैं ना उनको भी हम मार देंगे, जो आपके पीछे आएंगे उनको भी हम मारने, आप बोलना नहीं। वहाँ पे इतने दिन मुझे वहाँ पे रखा, यहाँ से उठा के मुझे पंजाब ले गई। तो आपको अगवा करने का उनका मकसद क्या था कि आपसे वो शादी करना चाहते थे? मैं पहले मंगेतर था ना मेरा, उसने अगवा किया, बोला मैं मेरी तरफ रिश्ता क्यों नहीं किया, आपने दूसरी तरफ शादी क्यों की, किसी उन्होंने मुझे अगवाया था, बोला ये मेरी पसंद थी, मेरे को मिलनी चाहिए थी, इसलिए उसने ये काम करवाया। एहसान नाम था, उसका वालिद का नाम मिकाइल था, ये मेरा पहले मंगेतर था, बाकी के दूसरे बंदे थे। जी, जैसा कि देखिए आप ज़ैनब इमरान ने बताया कि पसंद नापसंद की सूरत में उसके जो साहब जो मंगेतर है उसने उसको अगवा किया और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। कैमरामैन साथी टीम के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। माननावाला शेखुपुरा फैसलाबाद रोड बाईपास चौक मोटरसाइकिल और बस में तसादुम हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ भाग और एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ भाग शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। समुद्री में एंटी करप्शन का छापा, सब इंस्पेक्टर साजिद मसीह रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम साजिद मसीह ने मेडिकल करवाने के एवज मदई पार्टी से 20,000 रिश्वत वसूल की। मसीह तफसीलात जानते हैं दलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी समंदरी में 14 मई 2024 को 365B का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा नंबर 433-24 की तफ्तीश साजिद मसीह कर रहा था। मुदई मुकदमा का कहना था कि साजिद मसीह ने पहले भी 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली। मुलजम ने मेडिकल करवाने के दोबारा 30,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। महकमा एंटी करप्शन ने सिविल अस्पताल के सामने साजिद मसीह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके नकदी बरामद कर ली। महकमा एंटी करप्शन ने मुलजिम साजिद मसीह को सिविल जज दर्जा अव्वल मोहम्मद फयाज की अदालत में पेश कर दिया। डीपीओ जहलम नासिर महमूद बाजवा की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस जहलम में सिटी की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब के वीएन के मुताबिक तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाने के लिए एसडीपीओ और एसएचओज तफ्तीश हाई की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। प्रोसिक्यूशन से करीबी रब्ता रखते हुए तफ्तीश में पाए जाने वाले सकम दूर करेंगे। दौरान मीटिंग संगीन नोयत के मुकदमात में सुराग रसानी, गिरफ्तार मुलजिमान और बरामदगी माल मसरूका को यकीनी बनाने की हदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर समरियाल एहसन मुमताज़ गोंदल ने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में स्टूडेंट कौंसिल के अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीरुद्दीन बाबर की इस रिपोर्ट में। समरियाल में असिस्टेंट कमिश्नर का स्टूडेंट कौंसिल की तकरीब में खिताब करते हुए कहना था कि स्टूडेंट को नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने में अपने असातिज़ा की नियाबत करनी है और निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को अपने अदारों में फ़रोग़ देना है। इन्होंने कहा कि तालिब इल्मों को आला इखलाकी इक़दार का अमली नमूना बनना होगा और इख्तिलाफ़ राय का एहतराम करना सीखना होगा, क्योंकि वही कौमें दुनिया में आगे बढ़ती हैं जो तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ती हैं और साथ साथ इखलाकी इक़दार को भी परवान चढ़ाती हैं। दूसरी जानिब समरियाल में तेजाब गर्दी 10 साला बच्ची समेत एक शख्स जख्मी हो गया। बर्फ गोला लगाने वाली रेहड़ी बांध पर उसके भांजे ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब की जद में पास खड़ी 10 साला बच्ची भी झुलस गई। रेस्क्यू ने दोनों मुतासरीन को फौरी THQ अस्पताल समरियाल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम शाहिद का अपने मामू मुनव्वर से घरेलू तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। कश्मीर पुरानी शाही में घर को आग लग गई। फायर ब्रिगेड इंतजामिया गायब घर के साथ मार्केट्स को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। सारा सामान आग की वजह से जलकर खाक हो गया। स्पेन के सफ़ीर जोस एंटोन्यूडी ने ठट्ठा के तारीखी मुकाम भम्बोर का दौरा किया। सूबाई वज़ीर सियाहत व स्काफ
सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने हिस्पानी सफ़ीर का खैर मकदम किया। सूबाई वज़ीर नवादरात व आर्काइव सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने मेहमानी सफ़ीर को भंबोर की तारीख से आगाह किया। स्पेन के सफ़ीर ने भंबोर की तारीख, तहज़ीब व आसार में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हिस्पानी सफ़ीर ने आसार कदीमा पर मुश्तरका तहकीक के सिलसिले में बाहमी ताउन के ख्याल का इजहार भी किया। तलहार के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून को गलत इंजेक्शन लगने से जान भाग हो गई। लाहिकीन ने लाश हैदराबाद बदीन रोड पर रखकर खूब एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। ठट्ठा में मंशियात आइस हेरोइन का मेन डीलर्स बदनामी जमाना मंशियात फरोश मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। गाड़ू पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि मुलजिमान मंशियात सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में मौजूद पुलिस ने नाकाबंदी करके मुलजिमान को रोकने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम हलाक हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से पिस्टल और मंशियात भी बरामद हुई। कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, ढक्कन बंगोलों से अगवा होने वाले डॉक्टर गुलाम सरवर को कच्चे के इलाके से मुकाबले के दौरान बाजियाब करवा लिया गया। दूसरी जानिब जैकाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 माह कबल डेरा सरकी से अगवा होने वाले नौजवान अनीसुल रहमान को डीएसपी ठल बमा स्टाफ मगवी को ताज मोहम्मद बाजरानी से बाजियाब करवा लिया गया। डीआईजीपी लाड़काना ने 2 मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करने पर कश्मीर पुलिस और जैकाबाद पुलिस के लिए शाबाश के पैगामात जारी कर दिए। मंडी उस्मानवाला में नूरपुर केनाल पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, निजी कॉलेजेस की तलबा को हरासा करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान कॉलेजेस के वक्त पर बस पर सफर करने वाली तलबा को तानाजनी करते थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मंडी उस्मानवाला नूरपुर केनाल पेट्रोलिंग पुलिस के चौकी इंचार्ज शहजाद अली भट्टी ने निजी कॉलेज के बस ड्राइवर की शिकायत पर बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तलबा के कॉलेज जाने के औकात, तलबा को हरासा बेहूदगी का मुजाहरा करने वाले आवारा और अबाश मुलजिमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मंडी उस्मानवाला का रहायशी सजील अहमद और खुडिया के रहायशी बाबर और मोहसिन शामिल हैं। नूरपुर केनाल पेट्रोलिंग पुलिस ने डीएसपी मोहम्मद अदरीस के अहकामात पर गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। समारोह में पुलिस की जानिब से शराब की भट्टी पर छापामार कार्रवाई करके 100 लीटर तैयार और बगैर तैयार होने वाली शराब बरामद कर ली गई। शराब की भट्टी चलाने वाला लाखों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आल बलोचिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज बलोचिस्तान के जिला हब चौकी और लिसपेला में इंतजामिया कोस्ट गार्ड के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज और ट्रांसपोर्ट जाम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हब ट्रांसपोर्ट के सदर हाजी मोहम्मद आलिम का कहना था कि पूरे बलोचिस्तान में हम अपने कारोबारी ट्रक और बसें खड़े करके तब तक एहतजाज करेंगे जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के जिला खरान में महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकस कारकर्दगी की वजह से पूरे शहर में पानी की किल्लत से लोग टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल हो चुके। दूसरी जानिब शहर को पानी सप्लाई करने वाले मेन पाइप लाइन मुख्तलिफ मुकामात पर लीकेज का शिकार है, मगर महकमा पब्लिक हेल्थ इस पानी के पाइपों की लीकेज से बेखबर है। इसी हवाले से अवाम का कहना है कि सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी और डिप्टी कमिश्नर खरान पानी के मसलों पर फौरी एक्शन लें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।